नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ओम स्टडी डिवाइडर में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए उन प्रश्नों को नोट करने के लिए। हमारा पहला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के तापमान पर पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा धातु का रासायनिक नाम है हाइड्रोजियम, जिसे Hg से प्रदर्शित करते हैं। और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है ब्रोमीन, जिसे Br से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन हास्य गैस कही जाती है? तो हास्य गैस कही जाती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है N2O। तीसरा है, घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम कौन सा गति करता है? तो घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम तथा वृक्ष से लटकता झूला, ये दोनों ही दोलन गति करते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, पीतल धातु पर किस रंग का जंग लगता है? तो पीतल धातु पर हरे रंग का जंग लगता है। पांचवा है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। छठा है, शरीर में कितनी ऊर्जा केंद्र है? तो शरीर में 114 ऊर्जा केंद्र है, जिसे हम चक्र कहते हैं। सातवां है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है? तो सरयू पार की यात्रा तथा घुमक्कड़ शास्त्र, ये दोनों राहुल साकृत्यायन जी द्वारा रचित है। आठवां है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। प्रश्न नंबर 9वां है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10वां है, धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? तो धातुओं को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को अघात वर्धनीयता कहते हैं तथा धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। प्रश्न नंबर 11वां है, हिंदी का प्रथम नाटक नहुष के लेखक कौन है? तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष और इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। प्रश्न नंबर 12 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल एक उदासीन विलयन होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। प्रश्न नंबर 13 है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए हैं, जिसमें पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग परिवर्तन का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रश्न नंबर 14 है, किसी पहाड़ अथवा दीवार से टकराकर पुनः सुनाई देने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? तो किसी पहाड़ अथवा दीवार से टकराकर पुनः हमें सुनाई देने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रश्न नंबर 15 है, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही जीवनी के लेखक है अमृत राय। प्रश्न नंबर 16 है, किस जंगली जानवर के शरीर से गुलाबी पसीना निकलता है? तो दरियाई घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर से गुलाबी पसीना निकलता है। प्रश्न नंबर 17 है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सी धातु प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? तो सोना एक ऐसा धातु है जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, पर्वतारोही अपने साथ कौन सी गैस लेकर जाते हैं? तो पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन गैस लेकर जाते हैं, क्योंकि पहाड़ पर वायु दाब कम होने लगता है, जिसके कारण पर्वतारोही को श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए वे ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस सन में हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रश्न नंबर 21 है, महाभारत में पर्व की संख्या कितनी है? तो महाभारत में पर्वों की संख्या है 18। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में वर्तमान में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? तो भारत में वर्तमान समय में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं?
तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रश्न नंबर 24 है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 25 है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वायुमंडल का सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल का सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिसे हम समताप मंडल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। प्रश्न नंबर 29 है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और दुनिया का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 30 है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश है चीन। प्रश्न नंबर 31 है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। प्रश्न नंबर 32 है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। प्रश्न नंबर 33 है, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर अखबारी कागज के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से किस युक्ति द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो सभी प्रकार के सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। प्रश्न नंबर 35 है, स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रश्न नंबर 36 है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह हादसा 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित हुआ था। प्रश्न नंबर 37 है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो घाव भरने में विटामिन सी सहायक होता है। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है। प्रश्न नंबर 39 है, भारत में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक जंगल मध्य प्रदेश राज्य में है। प्रश्न नंबर 40 है, भारत के किस राज्य को फलों की डलिया कहा जाता है? तो फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश राज्य को कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज का विशेष प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। धन्यवाद।